आज है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम योगी ने कहा, यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाना होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुकानदारों में क्यूआर कोड अनिवार्य करने के यूपी सरकार के फैसले पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, हम अभी इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्यूआर कोड और इससे जुड़ी अन्य मामले मुख्य रूप से याचिका में शामिल है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। सपा मुखिया अखिलेश बोले, बिना प्रधान के सांसद में क्या बयान दे, पहलगाम में क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, राहुल के साथ दिया धरना। संसद सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना प्रधानमंत्री के हम क्या बयान दें और किसको बयान दें। क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, ये कोई बार बार नहीं हुआ है। पुलवामा जैसे हमले भारत में कई बार हो चुके हैं। गोरखपुर बस स्टेशन का हाल, डिपो से भरा पानी, सड़क पर खड़ी होती हैं बसें, जाम से परेशान आदमी। सीएम सिटी गोरखपुर के रेलवे बस डिपो में जल भराव के कारण बसों का संचालन डिपो के बजाय मुख्य सड़क से बाहर किया जा रहा है, जिसमें आमजन को भारी जाम की समस्या झेलना पड़ रहा है, जहां जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। बसें पानी में आधी डूबी नजर आ रही हैं और परिसर कीचड़ से लथपथ है। यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। न बैठने की जगह है, न कोई साफ सुथरा रास्ता है। कोटेदार की मांग, 20,000 रुपये मिले मानदेय। गुजरात की तर्ज पर भत्ता और लाभांश बढ़ाने की मांग। 3 दिन से राशन वितरण बंद है। बांसगांव तहसील क्षेत्र में राशन वितरण 3 दिनों से बाधित है। कोटेदार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कोटेदार की प्रमुख मांग है, उन्हें गुजरात राज्य की तरह 20,000 रुपये मानदेय दिया जाना चाहिए। वर्तमान में सरकार कोटेदार को प्रति क्विंटल 90 रुपये का लाभांश देती है। कोटेदार इसे बढ़ाकर 200 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर में पत्नी ने पति पर किया जानलेवा हमला। पति ने रुपये न देने से किया था मना, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गोरखपुर में एक महिला ने कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए रुपये न देने पर अपने ही पति पर संघिया से हमला कर दिया। घटना गुलहरिया इलाके के जौनपुर टोला पड़ोसी की है। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण पति को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे 10 टाके लगाए। गोरखपुर में शराबी देवर से परेशान भाभी ने दर्ज कराई एफआईआर। आए दिन नशे में करता था गाली गलौज और मारपीट, फिर देने लगा जान से मारने की धमकी। गोरखपुर में घरेलू विवाद मारपीट और धमकी तक पहुंच गया। घटना चौरा चौरी इलाके के बघाड़ गांव की है। गांव की रहने वाली निर्मला देवी पत्नी जितेंद्र राजभर ने पुलिस में तहरीर देकर अपने देवर और उसके 4 भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि नशे में धुत होकर उसके देवर ने परिवार के साथ गलत व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया है। आगरा पुलिस और एटीएस ने इनसे बंद कमरे में अलग अलग पूछताछ की। जो कुछ सामने आया बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि आगरा में कोलकाता से लाई गई दोनों बहनों में से सिर्फ एक ने ही इस्लाम कबूल किया था। उसका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई थी। पुलिस को इस फैक्ट में कुछ चैट मिले जिसमें सोमनाथ जैसे मंदिर टूटने के मैसेज हैं। लखनऊ में नशे में धुत युवक ट्रांसफर पर चढ़ा, 15 मिनट हंगामा काटा, पुलिस ने समझाकर उतारा। लखनऊ के नाका इलाके में नशे में धुत युवक ट्रांसफर पर चढ़ गया। 15 मिनट तक हंगामा करता रहा। युवक को ट्रांसफार्मर पर चढ़ा देखकर आसपास भीड़ जमा हो गई।
पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारा। पूछताछ के लिए उसे थाने ले गई। गनीमत रही कि इस दौरान बिजली नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। छांगुर के शिकार लोगों ने लखनऊ में सुनाई आपबीती। बोले बेटा बेटी को मुबारक अली भगा ले गया था, शादी तय की तो डराया धमकाया। छांगुर ने यूपी के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क फैला रखा था। उसने पीड़ित लोग और उनके घरवालों ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता पर अपनी बात आपबीती सुनाई। लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में अपनी बहन बेटियों को लापता होने का प्रमाण लेकर पहुंचे। उनके हाथों में फोटो और लफनामे थे जिसमें उनके घर के लोगों को लापता होने की आशंका थी। गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक ने कर्मचारी को मारी गोली। लखनऊ के होटल में 5 दिन से रुकी थी महिला ने बताया, नशे में थे दोनों। लखनऊ के विकल्प खंड स्थित होटल में कर्मचारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार देर रात होटल में युवती से मिलने आए बॉयफ्रेंड ने उसे गोली मार दी। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। की लाश देखकर चीख पड़ी प्रेग्नेंट पत्नी। पिता बोले तुम्हारे पास आखिरी निशानी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मिला था 100। डॉक्टर अबीसो डेविड की लाश देखकर प्रेग्नेंट पत्नी निमिषा ने पेट पर हाथ रखकर चीख पड़ी। पिता से ससक कर रोते हुए बोली, आपने तो कहा था कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, अब डेड बॉडी लेकर आए हैं। पिता साल्वे राज ने समझाया, बेटी खुद को संभालो, तुम्हारे पेट में अबीसो की आखिरी निशानी है जिसे तुम्हें सेफ रखना है। शायद अबीसो भी तुमसे यही चाह रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सपा को फटकारा, कहा 115 रुपये में पीलीभीत में कार्यालय ले लिया, यह आवंटन नहीं धोखाबाजी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत में सपा को कार्यालय के लिए कौड़ियों के भाव से जगह मिलने पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने नगर पालिका परिसर से जिला कार्यालय हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बृजभूषण बोले, मुझे योगी ने मिलने बुलाया था, मैं खुद नहीं गया। मैंने ठान लिया था जब सीएम बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा मिलने के लिए उनसे। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं गया था, बल्कि सीएम योगी ने मिलने के लिए इच्छा जताई थी। उनसे मिलने के लिए बुलाया था तो मैं चला गया। वाराणसी में चाचा को पटक कर मार डाला, चचेरे भाई को भी लात घूंसों से पीटा, साइकिल गिराने पर हुआ था विवाद। वाराणसी में 2 भाइयों ने चाचा को पटक कर हत्या कर दी, साथ ही चचेरे भाई को भी जमीन पर गिराकर पीटा। पड़ोसियों ने बीच बचाव किया, वे इसके बाद भी नहीं रुके। दोनों के बीच विवाद साइकिल गिराने को लेकर हुआ था, जबकि चाचा को नीचे गिरने की वजह से हॉस्पिटल में ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। मथुरा में महिला पुलिस से गैंगरेप। झांसी में तैनात दरोगा और उसके दोस्तों ने नशीली जूस पिलाकर किया दरिंदगी और वीडियो बनाया। महिला पुलिस के शिकायत करने पर उसको सस्पेंड करने की धमकी दी, जिसमें रविकांत गोस्वामी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। छांगुर ने बहन बेटियों का लौह जिहाद कराया। पीड़ित बेटी बोली, मुबारक अली भगा ले गया था, अख्तर ने बहन का धर्मांतरण कराया। यूपी के कई जिलों में छांगुर ने धर्म परिवर्तन का नेटवर्क फैला रखा था। छांगुर से पीड़ित परिवार वालों ने मंगलवार को लखनऊ में आपबीती सुनाई। पीड़ित परिवार ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके हाथों में बच्चियों की फोटो और हलफनामे थे। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु ट्रेडमिल पर फिसले, एक्सरसाइज करते समय बिगड़ा बैलेंस, लिखा भारतीयों का चांद से तस्वीर लेने का वक्त आ गया है। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर ट्रेड पर दौड़ते हुए एक्सरसाइज करने का वीडियो पोस्ट किया था। ट्रेडमिल पर वो तेजी से दौड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक्सरसाइज के दौरान एक बार उनका बैलेंस बिगड़ता है। इस पर उन्होंने अपने कोच की साथ
की एक्सरसाइज पर कुछ वाक्य लिखा, जिसमें लिखा कि भारतीय का चांद से तस्वीर लेना के वक्त आ गया है। देवरिया में श्री राम जानकी मठ में घटिया निर्माण देख कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भड़के। उन्होंने ठेकेदार को 2 दिन के भीतर मठ में इस्तेमाल सारी लकड़ियों को हटाने की चेतावनी दी। कृषि मंत्री ने सुपरवाइजर से कहा, तत्काल जंगल की लकड़ियों में लगी सड़ी लकड़ी हटाकर बाहर फेंको, कल तक जरूर हट जाना चाहिए, नहीं हटा तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मंत्री की नाराजगी देख अफसर सहम गए। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ बिजली कर्मियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुरादाबाद में सोमवार को शर्मा के कार्यालय में लाइट जाने के बाद चीफ समेत 5 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए थे। बिजली के निजीकरण के साथ इस मुद्दे के विरोध में बिजली कर्मी शर्मा के आवास पर पहुंच गए। यूट्यूबर शिवानी के घर पहुंचे विदेशी मेहमान। औरैया में बैलगाड़ी पर बैठे झूला झूले यूएसए के मार्विन मलिन बोली, आई लव यू इंडिया। बिग बॉस में फेम और यूट्यूबर शिवानी कुमारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह औरैया में उनके घर आए विदेशी मेहमान और शिवानी की खातिरदारी। यूएसए से जाने माने फिटनेस कोच मार्विन आची और मैक्सिको के मलिन शिवानी के घर आए थे। प्रसव के दौरान मां और बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम असेवा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गुजरात में नौकरी करने वाले कमलेश कुमार की पत्नी ममता देवी की प्रसव के दौरान मौत हो गई, साथ ही नवजात बच्ची की भी मौत हो गई। सुबह ममता को प्रसव पीड़ा होने पर उनके ससुराल राज बहादुर और सास ने उन्हें बिदियापुर रोड स्थित एक अस्पताल ले गए। वहां ममता ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची मृत हुई थी। प्रसव के तुरंत बाद ममता का भी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उनकी जान चली गई। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश बहुत बड़ा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैलाते हुए अनुरोध किया है कि वह तुरंत 50,000 टन चावल रियासती कीमत पर भेजे, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त खाद्य भंडार में गिरावट और बढ़ती महंगाई के बीच से गुजर रहा है। तो ये थी आज की यूपी की 25 बड़ी खबरें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।